साल 1947 से लेकर जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था, तब से इन दोनों देशों के बीच अलग रहने के बावजूद भी आपसी रिश्ते अब तक खराब हैं। देखा जाए तो 75 सालों के बीच जाने के बावजूद भी ये दोनों देश एक दूसरे के आज भी खून के प्यासे हैं और हर वक्त सिर्फ जंगी बातें करते हैं। वहीं पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह देने की आदत नहीं बदली, तो भारत ने भी आरोप लगाना उस पर बंद नहीं किया। इसलिए दोनों देशों के बीच कभी कोई समझौता हो ही नहीं पाया, और जो हुए भी तो पल भर में टूट गए। हालांकि आज तक एक ऐसा अहम समझौता भी हुआ है जो दोनों देशों के बीच अब तक बरकरार है, और उस समझौते की बैठक अभी भी समय समय पर होती रहती है। कौन सा है समझौता और क्या है इन दोनों देशों के बीच की कहानी, हम सब कुछ आपको आज की वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जिस समझौते की बात कर रहे हैं उसका नाम है सिंधु जल समझौता। आप इस समझौते को इतना इजी वे में ना लें, क्योंकि समझौता दोनों देश के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहने वाली नदियों का एकमात्र लाइफलाइन है। इसलिए हम आपको सिंधु जल समझौता के बारे में विस्तार से समझाने वाले हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है जब बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के सामने अनगिनत चुनौतियां थीं। सिंधु जल समझौता उनमें से भी एक था। इसलिए सवाल बार बार उठ रहा था कि सिंधु नदी सिस्टम को कैसे बांटा जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ बात सिर्फ एक नदी को लेकर हो रही है, तो दोस्तों आप गलत हैं। दरअसल सिंधु नदी 5 नदियों का समावेश है, और सभी नदियां भारत से होते हुए पाकिस्तान के रास्ते अपनी जलधारा अरब की खाड़ी में जाकर गिरा देती हैं। अब इन 5 नदियों का नाम चिनाब, रावी, व्यास, झेलम और सतलज है। अब इन्हीं नदियों को लेकर बंटवारे से पहले भी सिंध और पंजाब राज्य के बीच पानी का विवाद होता रहता, तो पाकिस्तान आजादी के बाद इस मामले पर चुप कैसे बैठ सकता था। इसीलिए उसने नदियों का पानी के लिए हथियार उठाने तक की बातें कर दी, जिसके चलते उस दौरान मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तभी यहाँ दोनों देशों के बीच एंट्री होती है विश्व बैंक की, जिसने दोनों देशों के बीच समझौते के रूप में एक मध्यस्थता करवाने की सोची। लेकिन तब तक किसी समझौते तक पहुंचने के लिए डिप्लोमेसी भी शुरू हो गई, और वो दिन था साल 1959 का, जब ढाका के रूटीन दौरे पर जाते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने अचानक दिल्ली के पालम में डेरा डाला। वो जवाहरलाल नेहरू से मिलने आए थे। पालम में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। कई मुद्दों पर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर रजामंदी हुई। कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगा कि सब मसले सुलझ सकते हैं। पानी के बंटवारे को लेकर भी चर्चा अंतिम चरण में थी। दौरे के समय पाकिस्तान में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त रहे KB पद्मनाभन ने भी बताया कि समझौते पर हस्ताक्षर की योजना बनाई गई है। इधर भारत देश के PM नेहरू भी खूब मनी मन गदगद हुए जा रहे थे, क्योंकि नेहरू को अयूब खान के पालम आने के जवाब में अपनी दोस्ती दिखाने का मौका मिला था। इसी बीच तय हुआ कि नेहरू अब पाकिस्तान जाएंगे, और हुआ भी वही। और कुछ समय बीत जाने के बाद वो सचमुच पाकिस्तान पहुंच गए। इसी के साथ उनका कराची में स्वागत समारोह बेहद औपचारिक तरीके से किया गया। लेकिन पाकिस्तानियों के दिल में उत्साह की कमी थी, और एयरपोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के रास्ते में उतनी सजावट भी नहीं थी। सब कुछ मामूली सा लग रहा था। हालांकि पंडित जी की झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जरूर थे, मगर वो ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि हो सकता है शायद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें मना किया हो। जब शाम हुई तो नेहरू के साथ एक मीटिंग की गई, और उसी शाम में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पंडित नेहरू की ऐतिहासिक पाकिस्तान यात्रा 19 सितंबर 1960 से 23 सितंबर 1960 तक चली। बता दें कि उनकी आखिरी पाकिस्तान यात्रा थी, क्योंकि इसके बाद तो भारत से पाकिस्तान का युद्ध ही हो गया था। लेकिन आपको अब समझना होगा कि आखिर सिंधु समझौता हुआ कैसे। बता दें कि 1960 के समझौते के जरिए सिंधु नदी सिस्टम के 2 टुकड़े कर दिए गए। 3 पश्चिमी नदियां यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, जबकि 3 पूर्वी नदियां सतलुज, रावी और व्यास भारत में आ गई। अब आपको भले ये बराबरी का समझौता लगे, मगर हकीकत में भारत पूरे सिस्टम का 80% पानी पाकिस्तान को देने पर राजी हो गया। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर नहरें बनाने के लिए 83 पाउंड स्टर्लिंग भी दिए। साथ ही भारत ने पूर्वी नदियों पर संपूर्ण अधिकार के लिए पश्चिमी नदियों पर अहम पोजीशन भी छोड़ दी। अभी और सुनिए, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी के कुल पानी का 20% उपयोग भारत कर सकता है, जबकि पाकिस्तान इन सभी भारत से बहने वाली नदियों में से 3 नदियों का 80% यूज करेगा। वहीं सतलज, रावी और व्यास नदी के पानी का यूज 80% भारत और बाकी बचे 20% का पाक करेगा। दोनों में समझौता हुआ ही क्यों?
क्या पाक को किसी बात का डर था? दरअसल हजारों साल तक एक ही छत्र छाया में रहे दो मुल्कों में बंटवारे के बाद ये संधि पाकिस्तान के इस डर का परिणाम थी कि नदियों का आधार भारत में होने के कारण कई युद्ध जैसी स्थिति में उसे सूखे और अकाल आदि का सामना न करना पड़ जाए और हम प्यासे मर जाएं। वहीं बाढ़ की स्थिति में कहीं भारत अपने नदियों के पानी का बहाव तेजी से छोड़कर पूरे पाकिस्तान को कहीं डुबा न दे। बस यही डर उनको मन ही मन खाया जा रहा था। शायद इसीलिए पाकिस्तान ने वैश्विक शक्तियों की मदद से 1960 में भारत के साथ सिंधु जल समझौते पर साइन किए और तब जाकर पाकिस्तान ने राहत की सांस ली। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उस दौरान कश्मीर का मुद्दा शांत हो गया था, मुद्दा तब भी बड़ा था, लेकिन हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान कश्मीर में तो कामयाब नहीं रहा, लेकिन सिंधु वाले मामले में बाजी मार ली। इसमें देखा जाए तो भारत की भी गलती नहीं थी। वो कैसे किसी अपने पड़ोसी मुल्क को पानी नहीं दे सकता? दरअसल हमारे भारत की सोच शुरू से ही ऐसी नहीं थी कि हम किसी मुल्क का हक मार लें। आप उसका लाइव एग्जाम्पल भूटान, बांग्लादेश, नेपाल को देख सकते हैं। भारत ने सबको प्यार से रखना चाहा, लेकिन कोई नहीं जानता था आगे पाकिस्तान कैसे गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने वाला है। बता दें कि उस दौरान सिंधु और अन्य नदियों पर भारत द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के लिए सटीक नियम निश्चित किए गए। उससे ज्यादा पानी का भारत इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब चाहे दोनों के बीच किसी भी बात को लेकर लड़ाई क्यों ना हो जाए, समझौते के तहत भारत से जाने वाला पानी भरपूर तरीके से पाकिस्तान को मिलता रहेगा, ये भी सुनिश्चित किया गया। और ये विश्व बैंक की देखरेख में उम्मीद की गई कि यह समझौता दोनों देशों के किसानों के लिए खुशहाली लाएगा, साथ ही शांति, सुरक्षा और दोस्ती की वजह बनेगा। सिंधु समझौते को लेकर क्या अब भी कोई बैठक होती है? बता दें कि इस आयोग के सदस्य बारी बारी से एक बार भारत और एक बार पाकिस्तान में बैठक करते हैं। इन बैठकों में सरकारों के प्रतिनिधियों के अलावा इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं और इनकी ये बैठकें बेहद अहम होती हैं। इसमें दोनों देशों की रजामंदी पर एक डेट फिक्स की जाती है। इसके बाद इन बैठकों में वे बाढ़ के आंकड़े, परियोजना विवरण, जल प्रवाह और वर्षा की स्थिति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है, जहां दोनों देशों के एक्सपर्ट अपनी बात रखते हैं। बता दें कि गार्गी परसाई भारतीय पत्रकार हैं। सिंधु जल समझौते की बैठकों को वो कई सालों से देखती आ रही हैं। वो कहती हैं इसकी बैठक में इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होते हैं। तकनीकी स्तर पर विवादास्पद योजनाओं और मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अगर तकनीकी स्तर की बात नहीं हुई और हर मामले में सरकार से संपर्क किया गया तो कई मुद्दे राजनीतिक रंग ले लेंगे। लेकिन इस समझौते में मुश्किलें तब शुरू हुई जब भारत ने पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया। पाकिस्तान को इस बात की चिंता थी कि इन परियोजनाओं से पाकिस्तान के लिए पानी का प्रवाह कम हो जाएगा। इसलिए दोनों देशों के विशेषज्ञों ने 1978 में सलाल बांध विवाद को बातचीत से सुलझाया। फिर आया बगलिहार बांध का मुद्दा, तो इसे 2007 में विश्व बैंक के एक मध्यस्थ की मदद से सुलझाया गया था। वहीं किशनगंगा परियोजना भी एक विवादास्पद योजना थी और ये मामला तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में न्यायालय तक पहुंच गया था, जिसका निर्णय 2013 में किया गया। इसलिए कहा भी जाता रहा है कि सिंधु आयोग की बैठकों ने इन विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक्सपर्ट्स की क्या है राय? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन परियोजनाओं के बारे में पाकिस्तान का कुछ विरोध होता है और कुछ में वो ऐतराज करके सिर्फ अपना दाखिल हक अदा करते हैं। बदलते माहौल और दोनों देशों के बीच जारी तनावपूर्ण संबंधों के दौरान दोनों देशों में जलीय राष्ट्रवाद को हवा मिली है। पाकिस्तान में कई राष्ट्रवादी समूह भारत पर यह आरोप लगाते हैं कि भारत सिंधु नदी के बहाव को कम करके पाकिस्तान में सूखा लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत में भी ऐसी आवाजें उठती रही हैं कि सिंधु जल समझौते में बदलाव करने की जरूरत है। गार्गी परसाई कहते हैं कि बहुत से लोग जो गहराई से नहीं जानते, वे सोचते हैं कि नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, इसलिए समझौता भारत के पक्ष में नहीं और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए या कोई नया समझौता किया जाना चाहिए। वो ये कहती हैं समझौता बहुत सोच समझ कर किया गया था। नदियों का विभाजन, उनका जल विज्ञान, उनका प्रवाह, वे कहाँ जा रही हैं, उनमें कितना पानी है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये समझौता किया गया। हम चाहकर भी पाकिस्तान में बहने वाली नदियों को नहीं मोड़ सकते क्योंकि वे ढलान की ओर पाकिस्तान में उतरेंगी। इसलिए ऐसी चीज़ों को विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। वहीं भारत के लोगों का मानना है कि नदी ही तो है, हम क्यों ना भारत के रेगिस्तानी इलाके में इस पानी का यूज कर लें। वहीं पूर्व जल संसाधन मंत्री सैफुद्दीन सोज का कहना है कि सिंधु आयोग की बैठकें बहुत ही पेशेवर और ईमानदार माहौल में होती हैं। इस बैठक में शामिल विशेषज्ञ जल और तकनीक जगत के माहिर लोग होते हैं। आप नदी का पानी रोककर सिर्फ बाढ़ ही ला सकते हैं। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान की प्राकृतिक और भौगोलिक मजबूरी है। तो दोस्तों, ये थी भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता से जुड़े सारे तथ्य और राज।
आपको क्या लगता है, भारत को अब तक इस समझौते पर एक बार फिर स्टडी करने की नीड है और इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।